हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी का स्टेप्स। तो आज हम साथ में ये स्टेप देखेंगे कि हमारा जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं और हमें क्या क्या फॉलो करना होगा, किस किस स्टेप को हमें फॉलो करना होगा। चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। तो साथ में इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें देखिए जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी में हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहला यहाँ पे स्टेप्स हम बात करेंगे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। पहला हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर ड्राइवर करते हैं या फिर हम लोग ड्राइवर को लोड करने का काम करते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। दैट मीन्स एस्टेब्लिश कनेक्शन, जो हमारा कनेक्शन होगा जावा और अगर डेटाबेस के साथ क्या होगा, कनेक्टिविटी हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे थर्ड स्टेप में स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जितने भी सारा क्वेरी है इंसर्ट अपडेट के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना भी एसक्यूएल स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे फोर्थ में हम लोग करेंगे प्रोसेस रिजल्ट। दैट मीन्स हमारा जो डेटा, हमारा जो क्वेरी है वो डेटाबेस में एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा रिटर्न रिजल्ट आएगा, वो हमारा रिजल्ट जो होगा जावा के एक रिजल्ट सीट क्लास है, उस क्लास में हम लोग कंटेन करते हैं। और इस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस करने का काम करेंगे यहाँ फोर्थ स्टेप में। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कनेक्शन को क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड, हमारा जो कनेक्शन होगा, जितने भी सारे रिसोर्सेस हम लोग यूज किए हैं, सारे रिसोर्सेस को क्लोज करने का काम करेंगे जैसे कि हमने। और ये कनेक्शन को हम लोग क्लोज करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले हम लोग ड्राइवर को लोड किए, देन हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश किए, एंड थर्ड स्टेप में हम लोग स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट क्रिएट करने का काम करेंगे। और फोर्थ स्टेप में हम लोग करेंगे रिजल्ट को कंटेन करने का काम करेंगे। दैट मीन्स रिजल्ट सेट का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद हम लोग फिफ्थ स्टेप में क्लोज। तो कनेक्शन जो क्लोज करते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। दैट मीन्स सबसे पहला यहाँ पे यूज करेंगे जो रिजल्ट सेट है हमारा ऑब्जेक्ट, उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट को क्लोज करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो कनेक्शन का जो हम लोग यहाँ पे बना के रखे होंगे ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लोज करेंगे। और देन हम लोग ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड, इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेप करते हैं लोडिंग द जेडीबीसी ड्राइवर। तो यहाँ पे देखिए, जब ड्राइवर को लोड करते हैं तो यहाँ पे यूज करेंगे क्लास डॉट फोर नेम। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख रहे हैं क्लास, ये जो क्लास है ये प्रीडिफाइंड क्लास है जो जावा के लैंग पैकेज से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखिए फोर नेम, यहाँ पे देखिए फोर नेम क्लास डॉट फोर नेम। तो फोर नेम हमारा एक स्टैटिक मेथड है जो कि क्लास से बिलोंग करता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए द ड्राइवर फॉर द स्पेसिफाइड ड्राइवर लोडेड इनटू द एप्लीकेशन मेमोरी यूजिंग द क्लास डॉट फोर नेम और इज ऑटोमेटिकली लोडेड बाय द ड्राइवर मैनेजर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो यहाँ पे फोर नेम है यहाँ पे हम लोग पास करेंगे ड्राइवर का। तो हमारा ड्राइवर होगा, उस ड्राइवर का क्लास नेम पास करेंगे। और सेकंड स्टेप में हम लोग बात करेंगे कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें यूज करना होगा ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो फ्रेंड, ड्राइवर मैनेजर जो एक प्रीडिफाइंड क्लास है जो ड्राइवर का लिस्ट को मैनेज करता है और साथ ही साथ ड्राइवर को भी मैनेज करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, गेट कनेक्शन यहाँ पे स्टैटिक मेथड है और इसमें हम लोग पास करेंगे यूआरएल पास करेंगे। तो इस यूआरएल में हम लोग पास करते हैं यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो गेट कनेक्शन में हम लोग तीन तरह का पैरामीटर पास करेंगे, यूआरएल हो गया फर्स्ट एंड यूजर नेम सेकेंड और पासवर्ड थर्ड हो गया। तो यूआरएल दैट मीन्स हमारा जो यूआरएल होगा उसमें हमारा जो डेटाबेस के साथ जो भी सर्वर कनेक्ट होगा और उसके साथ ड्राइवर का, जावा साइड का जो ड्राइवर हम लोग यूज करते हैं उसका ड्राइवर का नेम। और इसके बाद हम लोग यूजर नेम बात करते हैं। तो यूजर नेम जो हमारा होता है वो डेटाबेस का जो अकाउंट होता है, दैट मीन्स जो भी अकाउंट यूजर होगा, डेटाबेस यूजर, उसका यूजर नेम और उसी का पासवर्ड हम लोग यहाँ पे देंगे। तो इस स्टेप में हमारा जो होगा जावा और जो डाटाबेस हम लोग यूज करेंगे, चाहे ऑरेकल हो, मोंगोडीबी, माइस्क्ल या पोस्टग्रेसक्यूएल, इस दोनों के बीच ये कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेगा।
इसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग बात करते हैं क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट। दैट मीन्स हमारा जो हम सेकेंड स्टेप में हमारा मतलब कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश हो गया। एस्टेब्लिश होने के बाद हम लोग स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट स्टेटमेंट करेंगे और या प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट करेंगे, और जिससे कि हम लोग एसक्यूएल का क्वेरी एग्जीक्यूट करा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिस ऑब्जेक्ट सर्व एज इंटरफेस फॉर एग्जीक्यूटिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट अगेंस्ट द कनेक्टेड डेटाबेस। तो जो भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा उस कनेक्शन के बीच हमारा जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होगा, उस स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट में हम लोग एसक्यूएल क्वेरी पास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए द स्टेटमेंट इंटरफेस इज सुटेबल फॉर जनरल पर्पस क्वेरी while prepare a statement is prepare for pre-compiled query with parameters providing efficiency and security benefit। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे डिफरेंसेस है, एक स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं और एक प्रिपेयर स्टेटमेंट। अगर आप क्रिएट स्टेटमेंट यूज करेंगे तो आपको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको सारा क्वेरी देना होगा, जबकि अगर आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको जो पैरामीटर, दैट मीन्स जैसे कि एक नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं, उस फंक्शन में क्या करते हैं पैरामीटर पास करते हैं, तो उसी तरह से आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट में पास करना होगा, कॉलम नेम साथ इंडेक्स पास करना होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एग्जीक्यूट क्वेरी। तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट क्वेरी के लिए हम लोग बात करेंगे, ये हमारा जो कनेक्शन क्रिएट करने के बाद जो हम लोग स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिंग क्वेरी। और एग्जीक्यूट क्वेरी के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है एग्जीक्यूट क्वेरी और दूसरा है एग्जीक्यूट अपडेट। तो फ्रेंड एग्जीक्यूट क्वेरी जो हम लोग यूज करेंगे, जितना भी हमारा सेलेक्ट क्वेरी होगा उस सेलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग यूज करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी। और किसी तरह का मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन का अगर काम करना होगा तो यहाँ पे यूज करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एग्जीक्यूट क्वेरी फॉर सिलेक्ट स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट क्वेरी फॉर इंसर्ट अपडेट डिलीट, है ना। तो यहाँ पे देखिए डिलीट स्टेटमेंट यूज करेंगे, और साथ में देखिए यूज एग्जीक्यूट क्वेरी व्हेन रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा बात है कि जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, कुछ हमें रिजल्ट मिलेंगे जिसको कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी, और अगर किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना है तो यूज करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी। तो ये देखिए दिस मेथड रिटर्न ए रिजल्ट सेट और एन इंटीजर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ इफेक्टेड रो। तो फ्रेंड जितना भी अगर रिजल्ट अगर हमारा मतलब अपडेट होंगे, जितने भी रो अपडेट होंगे उसका नंबर से ये रिटर्न करेगा कि मतलब 5 रो अपडेटेड, है ना। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये हमारा एक जावा का एप्लीकेशन है और ये हमारा डेटाबेस है। फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो हमारा जावा एप्लीकेशन है और देन हमारा ये डेटाबेस है एक्स वाई जेड प्लेसेस। अब फ्रेंड हमारा ये कनेक्शन हमारा यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है। इस एस्टेब्लिश में हमारा जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, एक इंड से दूसरे इंड में, मतलब दैट मीन्स हमारा जावा एप्लीकेशन से और डेटाबेस तक, है ना। और जितना भी क्वेरी को पहुंचाने का काम होता है, दैट मीन क्वेरी को ट्रांसलेट करने का काम होता है, वो हमारा स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट करता है। अगर आप स्टेप्स देखें तो सबसे पहले हम लोग करते हैं ड्राइवर लोड, दैट मीन्स ट्रांसलेटर हमारा हो गया, ड्राइवर लोड करने का काम करते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं कि हमारा जो जावा एप्लीकेशन है और डेटाबेस के बीच एक कनेक्शन तैयार करते हैं। और इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट करेंगे स्टेप 3, जो हमारा क्या करेगा, इस मान लो कि एक कार है, इस कार में हम लोग क्या करते हैं, पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से यहाँ पे मूव करते हैं। उसी तरह से हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो मान लो कि एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोग जो भी क्वेरी डालेंगे तो वो क्वेरी क्या होगा, डेटाबेस तक जाएगा। और डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, और डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद फिर रिटर्न आएगा। यहाँ पे देखिए रिटर्न जो होगा वो हमारा रिजल्ट सेट होगा, और फिर से ये क्या करेगा, इसी कनेक्शन के थ्रू और हमारा ये जावा एप्लीकेशन में रिटर्न आ जाएगा जो भी क्वेरी हमारा होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने जावा एप्लीकेशन में अपने अकॉर्डिंगली यूज कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो भी डेटा रिटर्न आ गया, उस डेटा को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग या फेचिंग रिजल्ट। जो भी हमारा रिजल्ट होगा स्टेप नंबर, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए फेचिंग रिजल्ट है और रिट्राइविंग एंड प्रोसेस द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी यूजिंग द मेथड प्रोवाइडिंग द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट।
तो फ्रेंड जो भी हमारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो रिजल्ट सेट में होगा, उसको हम लोग यूज करेंगे। तो the result set object allow to navigate through the return and extract relevant information from executed database query। तो फ्रेंड जो भी हमारा डेटाबेस में जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट जो रिटर्न हो रहा है वो हमारा रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट में है। और इसके बाद हम लोग यूज करेंगे, तो रिजल्ट सेट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट मेथड। तो यहाँ देखिए कॉमन मेथड इंक्लूड नेक्स्ट। एक नेक्स्ट मेथड है जो कि ये बताता है कि हमारा जो रिजल्ट सेट में अभी ऑब्जेक्ट है या नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट टू मूव, तो ये हमारा जो नेक्स्ट मेथड है टू मूव नेक्स्ट रो, तो ये हमारा क्या करता है, ये पॉइंटर को सेट करने का काम करता है नेक्स्ट रो में। एंड वेरियस गेट एक्स एक्स, दैट मीन्स जो भी हमारा डेटा टाइप होगा यहाँ पे यूज करेंगे गेट इंट, गेट स्ट्रिंग। A method to retrieve data of different type, that means database के ये accordingly हमारा जो डेटा टाइप होगा उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं गेट स्ट्रिंग, गेट इंट, गेट फ्लोट, गेट डबल, है ना। तो फ्रेंड ये हमारा जो स्टेप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी का बात करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो डेटाबेस का जितना भी हमारा जो ऑब्जेक्ट जो मेमोरी कैप्चर करते हैं उस मेमोरी को रिलीज करने का काम करता है। और इससे क्या होता है, इससे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस फास्टर होता है और साथ में ये हमारे जो मेमोरी लीक्स का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ये सॉर्ट आउट करता है। और बस आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप कनेक्शन को ये कनेक्शन दैट मीन्स रिसोर्सेज को जब भी आपको क्लोज करना है तो वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स ऑर्डर में अगर बात कर रहे हैं तो सबसे लास्ट में हम लोग रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे और उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट का यूज किए थे और देन हम लोग यूज किए थे कनेक्शन। तो ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में हम लोग क्लोज करते हैं। तो ये आपको रिवर्स ऑर्डर में आपको क्लोज करना होगा, है ना। फ्रेंड ये हमारा स्टेप्स कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट के लिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके।